दोस्तों, आरबीएससी क्लास 11th की इंग्लिश में आपका एक 6 नंबर का टॉपिक आता है रिपोर्ट राइटिंग का। रिपोर्ट राइटिंग बहुत ही इजी टॉपिक है और स्कोरिंग टॉपिक है जहां आपके नंबर नहीं कटने की पूरी एक हमें सुअवसर मिल जाता है अगर आपने बेस्ट फॉर्मेट याद कर लिया, अगर आपने फिक्स लाइन्स याद कर ली तो आपका पूरा नंबर कवर हो जाएगा। मैं आपको एक बेस्ट फॉर्मेट दिखाऊंगा और फिक्स लाइन्स बताऊंगा और टॉपिक अगर आपका बदल भी गया, जैसे मान लीजिए आपका रिपोर्ट राइटिंग ब्लड डोनेशन कैंप पे आ गया, आपका एनुअल फंक्शन पे आ गया या आपका एक फ्रेंडली मैच पे आ गया, तो केवल आपको जो पीले कलर में जो मैंने लाइंस लिखी हैं वो लाइंस आपको बदलनी है, बाकी पूरा फॉर्मेट सेम रहेगा और इसका जो फिक्स लाइन्स है वो सेम रहेगी। तो आइए बिना टाइम खराब के हम शुरू करेंगे। रिपोर्ट राइटिंग हमारा पूरा कवर करेगा आपके 6 नंबर। दोस्तों, अब इस 6 नंबर में हमें सबसे पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है कि यू आर रवि रवीना अ रिपोर्टर फॉर अ लोकल न्यूज़पेपर। मान लीजिए आपका नाम रवि रवीना है, एक न्यूज़पेपर के लोकल न्यूज़पेपर के आप रिपोर्टर हैं। राइट अ रिपोर्ट इन 100 to 120 वर्ड्स ऑन ब्लड डोनेशन कैंप। आपको ब्लड डोनेशन कैंप पर एक रिपोर्ट लिखनी है ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल। ये ब्लड डोनेशन कैंप आपकी स्कूल ने आयोजित करवाया था। अब इसका फॉर्मेट पहले तो मैं बताता हूं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले हमेशा क्या होता है दोस्तों, ध्यान देना है कि कोई भी कार्यक्रम हो, इवेंट हो, आपके इसमें किसी इवेंट पर किसी भी इंसिडेंट पर आपको रिपोर्ट के लिए पूछा जाएगा, तो ध्यान देना है कि आपको एक सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है। सबसे पहले हेडिंग जो हमने पीले कलर में लिखी है, अब मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखी है, हिंदी में भी आपको आसानी से समझ में आएगा कि जो आसमानी वाला कलर है वो लाइनें आपकी फिक्स रहेगी, उनको आपको नहीं बदलना है। जैसे यहाँ पे लिखा है हमने, यहाँ पे लिखा है हमने, यहाँ पे लिखा है हमने, और जो पीले कलर वाली लाइन है ये केवल बदलनी है। कैसे बदलनी है? जैसे हमने ब्लड डोनेशन कैंप पर ये रिपोर्ट तैयार की है, मान लीजिए आपका यहाँ पे एनुअल फंक्शन आ गया तो बस केवल आपको एनुअल फंक्शन लिखना, एनुअल फंक्शन। यहाँ पे मान लीजिए आपका एक एजुकेशन टूर हुआ तो आपको लिखना है एजुकेशन टूर। ठीक है, तो जो टॉपिक है आपका है ना, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है मान लीजिए, तो आपको यहां पे लिखना प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बदलना है लेकिन कैपिटल लेटर में लिखना, इस बात का ध्यान रखना। ये पूरी लाइन जो है वो आपकी कैसे लिखी जाएगी? कैपिटल लेटर में। तो हमने लिखा है ब्लड डोनेशन कैंप। इसके बाद आपको यहां पे लिखना है, ये हिंदी वाली लाइन मैंने केवल आपके समझने के लिए लिखी है, ध्यान रखना। हिंदी वाली लाइंस पे आपको ध्यान नहीं देना है, इसको लिखना नहीं है, खाली समझना है। रिपोर्ट का शीर्षक हमेशा कैपिटल लेटर में बीच में लिखें, तो आपने पेज के बीच में, फ्रेज पेज से स्टार्ट करना है, बीच में लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पे ना, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे जैसे हमने लिखा बाय रवि या रवीना, मतलब दोनों में से कोई एक है, ध्यान देना, रवि या रवीना। अब ये कौन है? ये रिपोर्टर हैं, कोई एक नाम लिखना है। आपने लिखा बाय रवि रिपोर्टर, बस इतना सा लिख देना, ये लिखा जाता है। और इतना लिखने के बाद में हमारी तीसरी लाइन यहां से शुरू होगी। तीसरी लाइन यहां से शुरू होगी जहां पे सबसे पहले स्थान का नाम लिखा जाता है, उसके बाद तारीख लिखी जाती है। दोस्तों, रिपोर्ट वो होती है जो न्यूज़पेपर में समाचार छपते हैं ना, वो रिपोर्ट होती है। आपने देखा होगा पहले हेडिंग होती है किसी भी समाचार की, है ना। आज वहाँ पे जो है किसी एक बहुत बड़ा जैसे कार्यक्रम हुआ तो एक कार्यक्रम का मेन हेडिंग आएगी, उसके बाद वो कार्यक्रम कहाँ हुआ है वो पहले एक शहर का नाम दिया होता है, और उसके बाद में फिर तारीख होती है कि ये कार्यक्रम कब हुआ है। ज़्यादातर बैक डेट होती है, पिछले दिन का हुआ है, क्योंकि जो घटना हो चुकी है ना, कोई भी कार्यक्रम हुआ उसके बाद रिपोर्ट लिखी जाती है, तो पास्ट टेंस में लिखना होता है। तो यहाँ पे जैसे आपने लिखा जयपुर, आप यहाँ पे जोधपुर और दिल्ली कुछ भी लिख सकते हो, और यहाँ पे आपको तारीख जैसे लिखी है 15 मार्च, आप यहाँ पे लिख दो 9 मार्च, 9 मार्च। इतना लिखने के बाद में अब यहाँ से शुरू करो। अ ग्रांड ब्लड डोनेशन कैंप वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल यस्टरडे इन द स्कूल कैंपस। कितनी शानदार, कितनी इजी लैंग्वेज है दोस्तों। ब्लड डोनेशन कैंप की जगह अगर एनुअल फंक्शन होता तो यहां से शुरुआत करते, अ ग्रांड एनुअल फंक्शन वॉज ऑर्गेनाइज्ड, ये फिक्स रहता, इन वॉज आवर बाय आवर स्कूल यस्टरडे इन आवर स्कूल कैंपस। अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच, अगर मान लीजिए क्रिकेट मैच पे आपको लिखना है तो यहां पे सिर्फ हम चेंज करेंगे, पीली लाइन सिर्फ आपको चेंज करनी है। अब देखो ये पूरा कुछ भी चेंज नहीं करना है, यहां से लेके फिर आगे अगली पंक्ति, ये हमने हिंदी में आपको समझने के लिए। अब अगली पंक्ति क्या, ध्यान दो,
The program started at 9 a.m. The building was decorated beautifully with flowers and posters. The education minister was the chief guest of the program. He inaugurated the event by lighting the lamp. मतलब क्या है कि प्रोग्राम 9 बजे शुरू हुआ, बिल्डिंग को, हमारे स्कूल बिल्डिंग को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था फूलों से और पोस्टर्स से। हमारे शिक्षा मंत्री जी मुख्य अतिथि थे इस प्रोग्राम के, और उन्होंने जो है इस जो हमारा कार्यक्रम था दीपक जला करके इसका उद्घाटन किया। इतना लिखने के बाद में लास्ट की अंतिम 2 लाइनें ये आपको अकॉर्डिंग टू आपके टॉपिक के हिसाब से चेंज करनी है। अभी हमने ब्लड डोनेशन में लिखा है तो आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ब्लड डोनेशन में यही लिखना है अगर आपकी परीक्षा में आ गया। A team of 5 doctors and nurses came from the SMS hospital. Many students, teachers and parents donated blood. Fruits and milk were given to the donors. 5 डॉक्टर्स की एक टीम SMS हॉस्पिटल से आई। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, उनके पेरेंट्स ने ब्लड डोनेट किया और ब्लड डोनेट करने वालों को फ्रूट और दूध दिया गया। इतना लिखना है। उसके बाद दोस्तों देखो ये लाइन फिक्स रहेगी आपकी वापस भी। फिर इन द एंड, अंत में क्या हुआ? द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड अ हाईली मोटिवेटिंग स्पीच। मुख्य अतिथि ने बहुत ही शानदार प्रेरणादायक भाषण दिया। ही अप्रिशिएटेड द एफर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। उन्होंने स्टूडेंट्स और टीचर्स के प्रयास की सराहना की। द प्रिंसिपल थैंक्ड एवरीवन। हमारे प्रिंसिपल ने सभी को धन्यवाद दिया। द प्रोग्राम एंडेड विथ अ नेशनल एंथम। और राष्ट्रगान के साथ हमारे स्कूल का ये प्रोग्राम जो है वो समाप्त हुआ। इट वॉज वेरी सक्सेसफुल इवेंट। एक बहुत ही सफल आयोजन रहा। बस ये आपका हो गया दोस्तों एक रिपोर्ट। कितनी इजी है, कितनी शानदार है। बहुत अच्छे तरीके से मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, आराम से देख लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सबसे पहले हेडिंग आपको लगानी है जो टॉपिक है, उसके बाद उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है बाय। बाय करके उस रिपोर्टर का नाम लिखना है। उसके बाद सबसे पहले प्लेस का नाम, स्थान का नाम और तारीख लिखनी है। फिर यहाँ से शुरुआत करो, ये स्टार्टिंग लाइन्स है, ये फिक्स लाइन्स आप याद कर लो, यहाँ से स्टार्टिंग लाइन्स है। उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा सेम एज इट इज लिखना है। फिर ये भी एज इट इज लिखना है। ब्लड डोनेशन अगर आ गया तो पूरा यही लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, एक शब्द भी आपको चेंज नहीं करना है। और यहां पर लास्ट में भी आपको यही लिखना है। दोस्तों इसी तरीके से नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप चाहते हो मुझे बताइए, मैं आपको बिल्कुल अगला टॉपिक अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को हाइप करना है, ताकि आपके जैसे और बच्चों के साथ ये वीडियो पहुंचे और आपके अगले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी शानदार तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको बोर्ड एग्जाम्स में टॉपर बनाने की ट्रिक देंगे। अगले साल आपको 12th में पूरी कंप्लीट बोर्ड की प्रिपरेशन कराएंगे, 0 से लेकर के हम हाईएस्ट लेवल तक आपको प्रिपरेशन कराएंगे और आपको पूरा गाइड करेंगे 1 to Z तक। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। दोस्तों इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आप आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्ते।